गुड इवनिंग कलीसिया। और आज शाम को सभा शुरू करने से पहले, स्तुति आराधना करने से पहले आइए कुछ समय प्रार्थना में बिताएं और एक उम्मीद रखें, एक आशा रखें कि परमेश्वर हमसे बातें करेगा। और उम्मीद करते हैं कि भले जो भी कुछ आसपास हमारे हो रहा हो या हो रहा है, उसको ये देखते हुए हम परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाएंगे और परमेश्वर की बातों को सुनेंगे। उसके सुनने से पहले उसके भजन, स्तुति और आराधना में, संगीत में सही समय बिताकर वर्शिप टीम के संग अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे। तो आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद आज के इस दिन के लिए और समय के लिए। परमेश्वर अद्भुत विश्वास योग्य परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं कि आने वाले दिनों में और आज की सभा में आप हमें आशीषित कीजिए, हमारे दिलों से बात कीजिए, हमारे विश्वास में हमें बढ़ाइए। और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो कुछ भी हम आज सुने वो हमारे वचन, हमारे जीवन में आपका वचन, जीवित वचन कार्य कर सके। आशीषित करना आज इस शाम को, इस सभा को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया। 1 2 3 गो।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, और जिन्होंने ये समय हमको दिया है उनको हम धन्यवाद करते हैं। आमीन। तुझे पाने को मैं तरसता हूँ यीशु, तेरे चरणों में मैं बैठा हूँ यीशु, गाते हुए तेरे कलाम के नगमों को, तेरे शरण में मैं बैठा हूँ यीशु। तुझे पाने को मैं तरसता हूँ यीशु, तेरे चरणों में मैं बैठा हूँ यीशु, गाते हुए तेरे कलाम के नगमों को, तेरे शरण में मैं बैठा हूँ यीशु। ले चल मुझे तू अपने पवित्र स्थान में, ले चल मुझे तू अपने पवित्र स्थान में, ले चल मुझे तू अपने पवित्र स्थान में, ले चल मुझे तू अपने पवित्र स्थान में। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। मेरे टूटे दिल को तू जोड़ दे यीशु, मेरे आंसुओं को तू पोंछ दे यीशु, मेरे खालीपन को मिटा दे यीशु, तेरी बाहों में मुझे बना दे यीशु, मेरे टूटे दिल को जोड़ दे यीशु, मेरे आंसुओं को तू पोंछ दे यीशु, मेरे खालीपन को मिटा दे यीशु, तेरी बाहों में मुझे बना दे यीशु। अब मैं ना रहा मेरे मैं पन को मार, तुझसा बना ले यीशु, ओ मैं तैयार। अब मैं बना रहा मेरे मैं पन को मार, तुझसा बना ले यीशु, ओ मैं तैयार। यीशु राजा,
इस गीत के द्वारा लॉर्ड पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो लॉर्ड यीशु। लॉर्ड इस गीत के द्वारा लॉर्ड सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा में ऐसी मांगता लॉर्ड, प्रार्थना लॉर्ड। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी ये मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरे राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी है हर खुशी। जाऊं जहां मैं, तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी है हर खुशी। जाऊं जहां मैं, तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरे राहों में थी ये मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। धन्यवाद देता लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड पास्टर के मैसेज को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी ओर सौंपते हो लॉर्ड पिता यीशु। आगे कलीसिया के टाइम को लॉर्ड पिता यीशु आपके हाथों में सौंपते हो लॉर्ड पिता यीशु। आपके ऊंचे स्वर के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके कलीसिया, उम्मीद करते हैं कि आपने जो स्तुति आराधना का समय बहुत अच्छा रहा। आपने हमारी टीम के लिए धन्यवाद कि उन्होंने जो गीत गाए। अब भेंट में जाने से पहले कुछ मुख्य अनाउंसमेंट्स करना चाहूँगा। और सबसे पहला अनाउंसमेंट है हमारे बाइबल कॉलेज के लिए, और ये उत्तेजित और उत्तेजना की बात है। इस सेमेस्टर को शुरुआत करने से पहले पहली बार
जैसे हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन बाइबल कॉलेज हम कर रहे हैं, और हमेशा हम यहाँ मिलते हैं ऑफिस में और यहाँ पर बाइबल कॉलेज करते हैं, लेकिन इस महामारी की वजह से हमें ऑनलाइन करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जहाँ पर भी हम हों वहाँ तक पहुँच सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास जूम अकाउंट नहीं है तो एक ऐप है जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को, और उसके बाद आप लाइव क्लास देखोगे। थोड़ा सा चेंज है हमारी क्लासेस में, सोमवार और मंगलवार को शाम 7 बजे समीर भाई प्रेरितों के काम की किताब को सिखाएंगे, और ये 7 से लेके पौने 8 तक होगा। तो सिर्फ 40 से 45 मिनट की क्लास होगी रोज़, और ये सोमवार और मंगलवार को होगी, ठीक है। फ्राइडे को, शुक्रवार के दिन जगदीश भाई क्लास सिखाएंगे, और वो होगी हमारे स्थानीय सच्चाइयाँ। एक विश्वासी को ये सच्चाइयाँ जो जानना ज़रूरी है ना। प्रेरितों के काम की किताब जो है वो कलीसिया की शुरुआत में किस तरह से कलीसिया की स्थापना हुई, पवित्र आत्मा का आना, कलीसिया की स्थापना होना, अगुवे तैयार होना, सुसमाचार सारे देशों तक जाना, इन सब के बारे में है। तो अगर हम इस किताब को अगर हम ठीक से नहीं जानेंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि किस तरह से कलीसिया आगे बढ़ा, हम आज विश्वासी कैसे हो गए, सुसमाचार यहाँ पर कैसे आया। बहुत ज़रूरी क्लास है। अगर आप बाइबल को समझना चाहते हैं, नए नियम को, कलीसिया के बारे में, उद्धार के बारे में, सेवकाई के बारे में, जो कुछ भी, चमत्कार के बारे में, ये सारी बातें प्रेरितों के काम में है। ये फर्स्ट है। और जो शुक्रवार की क्लास है उसके अंदर जब हम विश्वासी बनते हैं, जब हम मसीह होते हैं, तो ये चीज़ें जो हम सोचते हैं इनके बारे में, क्या मेरा उद्धार हमेशा के लिए है, क्या बाइबल परमेश्वर का सच में पवित्र वचन है, क्या इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्या इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बदल गई हैं, परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने, प्रार्थना कैसे करना है, सुसमाचार कैसे बांटना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास, और ये दोनों क्लासेस जूम के ऊपर होंगी। अगर आप मेरे नंबर पे जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, उस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिए, आप बताइए कि आप ये क्लास करना चाह रहे हैं, और जैसे ही क्लास शुरू होगी हम आपको SMS करके बता देंगे कैसे लॉगिन करना है, और क्लास में आप लॉगिन करके जूम के ऊपर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी अगर तकलीफ होगी तो आप फ़ोन कीजिएगा मुझे या समीर को या जगदीश को, और आप बात करके हमसे, हम आपको बता सकते हैं किस तरह से करें, ठीक है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से भेंट के बारे में है, और हम जानते हैं परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि दशांश हमें देना है, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस महामारी की वजह से कई सारे लोग दे नहीं पाए हैं, और मुझे फ़ोन आते रहते हैं कि हम कैसे करें, क्या करें। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, विश्वास करके बने रहिए। अगर आप दे सकते हैं ऑनलाइन, दे दीजिए। डिटेल्स आपके स्क्रीन पे भी दिखाई जाएंगी थोड़ी देर में। अगर आप ऑनलाइन दे सकते हैं तो दे दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं, सिर्फ कैश दे सकते हैं या चेक ही डाल सकते हैं, तो आपको थोड़ा तकलीफ होगी। एक्सिस बैंक के ब्रांच पर जाना होगा, जहाँ पर एक्सिस बैंक आपको दिखेगा। जो अकाउंट डिटेल्स आपको भी स्क्रीन पे दिखाई जाएंगी, उसमें वहाँ जाके उस अकाउंट नंबर में आप डाल सकते हैं अपना दशांश। अपना नाम लिखना ना भूलिएगा, ताकि हमें पता है कि कौन डाल रहा है, कौन पैसे अंदर डाल रहा है, ठीक है। ये आपके और परमेश्वर के बीच में है, तो जब भी आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें तो आप अपना नाम डाल दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा। या अगर नहीं डालना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ग्लानि मत कीजिए। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर आपके दिल को जानता है। आप सिर्फ कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि यहाँ के जो भी खर्चे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर हमें पूरी तरह से कोई चीज़ की कमी ना पड़े, किराया देने में या कोई भी चीज़ करने में, और परमेश्वर सारी ज़रूरतों को पूरा करे, ठीक है। सो याद रखिए, आप दशांश दे सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप फ़ोन करके हमसे बात कीजिए, हम आपको बताएंगे क्या करना है। और अगर आप अभी नहीं दे सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लानि में मत रहिए, परमेश्वर आपके दिल को जानता है। ओके, सो दशांश का समय है, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को समय देंगे। परमेश्वर धन्यवाद विश्वास लोग कलीसिया के लिए, हर एक इंसान के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु उसको आप पूरा करें, और कोई भी चीज़ की कमी ना हो। हर घर में आपका आशीष बना रहे, चमत्कारी रूप से हर चीज़ में, हर जगह पर, हर ज़रूरत के लिए आप आशीषित करें। ये समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
sing with us. मैं गाऊं हालेलुया विरोधियों के बीच में, मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास से ज्यादा बढ़कर, मैं गाऊं हालेलुया ये गीत मेरा शस्त्र है, मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरे और है, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत से निकलकर, आशा है आई मौत है हारी जीवित यीशुआ, मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से, मैं गाऊं हालेलुया अंधकार को देखूं भागते, मैं गाऊं हालेलुया रहस्यों के बीच में, मैं गाऊं हालेलुया डर का अधिकार नहीं मुझ पे, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत से निकलकर, आशा है आई मौत है हारी जीवित यीशुआ, ये गीत मेरा शस्त्र है, स्वर्ग भी मेरे और है, विरोधियों के बीच में, विश्वास से ज्यादा बढ़कर, ये गीत मेरा शस्त्र है, तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत से निकलकर, आशा है आई मौत है हारी जीवित यीशुआ, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत से निकलकर, आशा है आई मौत है हारी जीवित यीशुआ, मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया। ओके, और आज के संदेश में चलेंगे। आज के संदेश का जो शीर्षक है वो ये है, परमेश्वर विश्वास योग्य, ये उसका नाम है। फिर से कहता हूँ, शीर्षक का नाम है परमेश्वर विश्वास योग्य, ये उसका नाम है। और वचन हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का 7वां अध्याय, पंक्ति नंबर 6 से लेकर 9 तक। व्यवस्था विवरण 7, 6 से 9। दूसरा थेसलोनियों का 3रा अध्याय 1 से लेकर 3 तक। ओके, दूसरा थेसलोनियों का
तीसरा अध्याय 1 से 3 और फिर पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और 9वीं पंक्ति। आइए वचनों को पढ़ें। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय वर्ष नंबर 6 से 9। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों को लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और नीच धन ले ले। 7वां पंक्ति। यहोवा ने जो तुमसे सुने कर तुमको जो चुन लिया है, इसका कारण ये नहीं कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासताओं के घर में से है और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया है, इसका यही कारण है कि वो तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है कि जो उसने तुम्हें पूर्वजों में खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और ये हमारा शीर्षक है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता रहता है। अद्भुत पंक्तियां हैं और ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ओके, अब मुड़ेंगे और दूसरे थेसलोनिकी की किताब पे चलेंगे। अध्याय नंबर 3, दूसरा थेसलोनिकी का तीसरा अध्याय और पहली 3 पंक्तियां। निदान हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसे शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों की बेच से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। परंतु प्रभु सच्चा है और वो हमें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। ना ये जो वचन यहाँ पे प्रभु सच्चा है, वो एक्चुअली वर्ड है विश्वास योग्य। प्रभु विश्वास योग्य है ना। पहला कुरिन्थियों, ओके, पहला कुरिन्थियों में चलेंगे और ये आखिरी वर्ड जो पढ़ना है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और पंक्ति नंबर 9। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ओके, हमारी यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद फिर से एक बार देते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, और इन वचनों से हमें प्रोत्साहित कीजिए और परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता की बात सच्चाई से हम समझ सकें और जान सकें, और उसके आधार पर, क्योंकि आप विश्वास योग्य हो, हम में कुछ भी नहीं था, हमें ऐसी कोई गुण नहीं है जिसकी वजह से आप हमें प्यार कर सको, लेकिन आपने हमसे प्रेम किया और अद्भुत प्रेम किया। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय को आशीषित कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। ओके, सो चीन में एक बहुत प्रसिद्ध मिशनरी थे, उनका नाम था हडसन टेलर। और हडसन टेलर, जब भी हम मिशनरीज के बारे में पढ़ते हैं तो उनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर पर भरोसा करते हुए चीन में बहुत महान कार्य किया परमेश्वर की सहायता से। अपनी किताब में उन्होंने एक दिन ये बातें कुछ लिखी थी जब उनके जीवन में कठिनाई का समय चल रहा था। तो उन्होंने इस तरह से लिखा था, हमारा स्वर्गीय पिता बहुत ही अनुभवी परमेश्वर है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसके बच्चों को रोज सुबह उठते ही भूख लगती है। 25 लाख लोगों को, इजराइल की प्रजा को वीराने में 40 वर्ष तक उसने संभाले रखा। हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर 25 लाख मिशनरियों को चीन भेजेगा, लेकिन अगर उसने भेजा तो उनको किस तरह से संभालना है उसकी भी सहायता वही करेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके में किया जाए तो कभी कमी नहीं होगी। सुना, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके में किया जाए, कभी भी कमी नहीं होगी। ये अद्भुत पंक्तियां हैं। और ये जो 3 वचन हमने पढ़े आज, व्यवस्था विवरण इजराइल के बारे में है,
दूसरे थेसलोनी में, थेसलोनिकी कलीसिया में है, कलीसिया के लिए शब्द है। पहले कुरिन्थियों 1:9 में कुरिन्थ के लोगों के लिए है, लेकिन एक व्यक्तिगत वचन भी है। और इन तीनों चीजों में एक चीज बहुत साफ दिखती है, तीनों पंक्ति में, परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, वो विश्वास योग्य है, कभी भी हमें निराश न होने देगा। जब व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय के बारे में सोचते हैं, पंक्ति नंबर 6 से 9, इजराइल वाचा के देश में 40 वर्ष के बाद जा रहा है। 40 वर्ष पहले उनको जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनके अंदर अविश्वास था, उनका समय 40 वर्ष बिराने में बिता। 40 वर्ष तक उस प्रजा ने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया और अपनी जीवन को जिस तरह से जी रहे थे उस पर बिना उसके वचनों पर निर्भर होते हुए। और ये एक सच्चाई हमें अपने जीवन में सीखनी है कि हम अगर परमेश्वर के वचनों पर निर्भर ना हुए तो हम सफलता से विश्वासी जीवन भी नहीं जी पाएंगे। एक सोचने की बात है और ये हमें समझने की बात है। पुराने नियम में ये बातें लिखी गई हैं ताकि आज हम इन बातों को समझ सकें और उनके अनुसार चल सकें। लेकिन अंदर जाने से पहले अब ये नई प्रजा है, बिकॉज 40 वर्ष में जितने भी उस समय की प्रजा थी वो मर चुकी है और अब एक नई पीढ़ी आ गई है। और जब पहली बार उनसे मूसा ने जब बात की थी तो ये बच्चे थे, उस वक्त बहुत छोटे थे। अब ये वाचा के देश में जा रहे हैं। इस देश में कठिनाइयां आएंगी, तकलीफें आएंगी, उनका सामना करना है। और मूसा अपने जीवन के आखिरी महीने में उनको प्रोत्साहित कर रहा है। एक आत्मिक पिता है ये, जो अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है परमेश्वर के वचन से। और वो उनसे कह रहा है, उनको याद दिला रहा है, यही बातें मैंने तुम्हारे पूर्वजों से कही थी, यही बातें मैंने उनको समझाई थी, अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ। व्यवस्था विवरण का मतलब है कि ये इनको न्याय, जो नियम है वो दूसरी बार दिया जा रहा है, दूसरी बार सुनाया जा रहा है, क्योंकि वो पीढ़ी बीत चुकी है, अब नई पीढ़ी आई है। और क्या लिख रहा है यहाँ पर? परमेश्वर को याद रखो। इस पीढ़ी से वो लिख रहा है कि तुम जानो कि ये परमेश्वर, ये अद्भुत परमेश्वर है, इसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो, इसको तुम जान सकते हो, इसके ऊपर निर्भर हो सकते हो, उसके लिए जी सकते हो। और यही उसका संदेश है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। और ये वो संदेश जो मूसा ने कहा वो आज भी हमारे जीवन के लिए है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। और इन पंक्तियों से मूसा उनसे क्या कह रहा है कि तुम परमेश्वर में विश्राम कर सकते हो, चिंता की जरूरत नहीं है, तुम उसके वचनों पर भरोसा कर सकते हो, तुम उसके वादों को विश्वास कर सकते हो, तुम उसके सामर्थ्य पर निर्भर हो सकते हो। ये महान परमेश्वर, ये विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो कुछ भी तुम्हारे सामने आए, जो कुछ परिस्थिति का तुम्हें सामना करना पड़े, परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर हम अपने जीवन में बाकी कोई बात को याद रखें या ना रखें, लेकिन ये एक बात हमेशा अपने मन में, अपने दिमाग में ठान के रखनी है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हमारे जीवन में कोई भी चीज जिसकी हमें जरूरत नहीं है उन्हें नहीं देगा। उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, उसके वचनों पर हम भरोसा कर सकते हैं, उसके सामर्थ्य पर हम निर्भर हो सकते हैं, उसके वादों को हम विश्वास कर सकते हैं। विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर का हर गुण उसकी विश्वास योग्यता में डूबा हुआ है। और आज हमें इस बात को, इस वचन को, इस शीर्षक को जानना जरूरी है कि ये परमेश्वर विश्वास योग्य है, ये उसका नाम है। क्योंकि आज हम उन दिनों में जी रहे हैं जहाँ पर हमें पता नहीं कि कल, अगले हफ्ते, अगले महीने क्या होगा, कब हमें छुटकारा मिलेगा। आज सारा संसार उस जगह पर आ पहुंचा है कि जहाँ पर आज अभी भी खोज रहे हैं, लेकिन खोजना किसको है? परमेश्वर को। लोग आज भी सोच रहे हैं कि विज्ञान के पास जवाब है, संसार में जवाब है, बुद्धिमत्ता में जवाब है, लेकिन जब हम बाइबल खोलते हैं तो हमें वचनों को याद दिलाते हैं परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर भरोसा करना है तो परमेश्वर पर करो, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। दूसरे थेसलोनिया के 3 अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो ये पौलुस लिख रहा है एक कलीसिया को जो बढ़ रहा है, ये प्रेम करने वाला कलीसिया है, ये बढ़ रहा है कलीसिया,
दशांश देने वाला कलीसिया है, दूसरों को मदद करने वाला कलीसिया है, खोए हुए लोगों तक पहुंचने वाला कलीसिया है। लेकिन इस कलीसिया में तकलीफें चल रही हैं। कलीसिया में तकलीफ है और बाहर से सताव है। अंदर तकलीफें चल रही थी कि झूठी शिक्षा चलाई जा रही थी कि लोग वहां पे सिखा रहे थे कि रैप्चर हो चुका है, तुम फंस गए हो, तुम रह गए हो, अब कुछ बचा नहीं तुम्हारे लिए। और बाहर से तकलीफ ये चल रही थी कि जो कुछ गुट थे जो कोशिश कर रहे थे कि इस कलीसिया का नाश करो। सब जगह से तकलीफें थी। हम सोचते हैं आज हमारे संग ये हो रहा है, लेकिन ये मत सोचो पुराने जमाने में भी कलीसिया की शुरुआत में भी ये हो रहा था। उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत थी, वे निराश थे, कुछ नहीं हो रहा था। और पौलुस उनको संदेश दे रहा है। क्या है वो संदेश? परमेश्वर विश्वास योग्य है। मैं जानता हूं हिंदी बाइबल में लिखा है कि वो सच्चा है और वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन ओरिजिनल भाषा में परमेश्वर विश्वास योग्य है। उस पर तुम भरोसा कर सकते हो, उसके वादों पर निर्भर हो सकते हो, उसके सामर्थ पर भरोसा कर सकते हो, उसके वचनों को तुम मान सकते हो। और फिर पहले कुरिन्थियों 1:9 में पौलुस विश्वासियों को लिख रहा है जो कोरिन्थ में है। कोरिन्थ का कलीसिया अनैतिकता में महान था। सब प्रकार की तकलीफें चल रही थी वहां पे। क्या संदेश है? परमेश्वर विश्वास योग्य है। और मैं सोच रहा था इन पंक्तियों को देखते हुए कि इजराइल हो, देश हो, सताव में कलीसिया हो, कलीसिया में परेशानियां हो, लोग चिंता में हो, सब के लिए पूरे बाइबल में एक ही जवाब आ रहा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। पहले कुरिन्थियों 1:9 में सावधानी से लिखा हुआ है कि तुम्हें बुलाया गया है किस चीज के लिए? संगति करने के लिए उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। और ये चीज हमें याद रखनी है। संदेश में हम इसी बात को हम याद रखना चाहते हैं कि हाँ, जीवन में कठिनाइयां हैं, हाँ जीवन में चीजें होती हैं, हाँ परिस्थितियां चलती है और हमारे पास हर चीज का जवाब नहीं है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। और हमें कहा गया है कि तुम यीशु मसीह के संग संगति करो, क्योंकि यीशु मसीह ने कार्य पूरा कर दिया है। अब कोई कार्य बचा नहीं। और अगर सच में कोई कार्य है तो वो है संगति, परमेश्वर के संग संगति, परमेश्वर के लोगों के संग संगति। यही हमारा कार्य है, क्योंकि कार्य तो पूरा हो चुका है। क्रूस पर यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। उसने हमें अनुग्रह दिया है, उसने हमें विश्वास दिया है, उसने हमें संगति में बुलाया हुआ है। इजराइल में प्रॉब्लम है, सुझाव क्या है? परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसके संग संगति करो। थेसलोनिकी की कलीसिया में सताव है, उपाय क्या है? परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसके संग संगति करो। कोरिन्थ की कलीसिया में अनैतिकता है, सब कुछ तकलीफें हैं, पैसे की तकलीफ है, रिश्तों की तकलीफ है, कलीसिया की तकलीफ है, लोगों में झगड़े हो रहे हैं। योजना क्या है? उपाय क्या है? परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसके पुत्र यीशु मसीह के संग संगति करो। और अगले कुछ मिनटों के लिए परमेश्वर की विश्वास योग्यता में बात करेंगे। आज भी ये बातें आपके लिए और मेरे लिए सच हैं। यस, जो भी चल रहा है, हाँ हम देख रहे हैं हमारे जीवन में क्या परिस्थितियां हैं, हाँ हम देख रहे हैं संसार में क्या चल रहा है। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास वेतन नहीं है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी के यहाँ बीमारी है, किसी के यहाँ कठिनाइयाँ हैं, कहीं पे नौकरी में अगर जा भी रहे हैं तो तनख्वाह आधी कर दी गई है, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ रहा नहीं हूँ, अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। हाँ, मैं आपके और मेरे पास अब ये चुनाव करना है कि क्या मुझे इन बातों के ऊपर ध्यान देना है या इन बातों पर ध्यान देना है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और यीशु मसीह की संग संगति करनी है। क्योंकि अगर मैं अपनी तकलीफों की संग संगति करूंगा तो मैं और निराश होऊंगा, और अकेलापन आएगा, और क्रोध आएगा, और कड़वाहट आएगी, और गुस्सा आएगा। लेकिन जब मैं यीशु मसीह की संग संगति करूंगा तो परमेश्वर अंधकार में भी रोशनी दिखाएगा, एक उजाले को लेके आएगा, और उस उजाले में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। उसका वचन मुझे रास्ता दिखाता रहेगा, मुझे उत्तेजित करता रहेगा, मेरे लिए नए दरवाजे खोलेगा। पहला कारण, परमेश्वर विश्वास योग्य है। पहला, परमेश्वर विश्वास योग्य है क्योंकि ये उसका स्वभाव है। वो परमेश्वर है, उसका स्वभाव किस तरह से है? विश्वास योग्य। हर एक गुण, अगर हम कहें परमेश्वर अनुग्रही है, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, परमेश्वर एक करुणा वाला परमेश्वर है,
लेकिन अगर वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है लेकिन विश्वास योग्य नहीं हो तो क्या फायदा? अगर वो अनुग्रह देने वाला है लेकिन उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते तो क्या फायदा? परमेश्वर का हर गुण उसकी विश्वास योग्यता में जैसे डूबा हुआ है। अगर वो आपसे प्रेम करता है तो विश्वास योग्य तरह से प्रेम करेगा, छोड़ेगा नहीं। जब वो आपको अनुग्रह देता है तो विश्वास योग्यता से देगा, छोड़ेगा नहीं। ये उसका चरित्र है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका नाम है। हम लोगों को उनके नामों से जानते हैं, हम परमेश्वर को उसके नाम से जानते हैं। हाँ यीशु मसीह, हाँ यावे परमेश्वर, लेकिन ये विश्वास योग्य यीशु मसीह है। ये कभी हमें निराश नहीं करता, ये हम इस पे हमेशा भरोसा कर सकते हैं। ये वो परमेश्वर है जिसके भरोसे पे हम कुछ भी कर सकते हैं। ये वो परमेश्वर है जो अपने वादे देता है तो अपने वादों को पूरा करता है। ऐसी कोई चीज उसके अंदर नहीं है जिस पे हम भरोसा नहीं कर सके। परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रकाशित वाक्य 3:14 में लिखा है, उसका नाम है आमीन। आमीन का मतलब क्या है? जैसा बोला गया वैसा है, ऐसा ही हो। विश्वास योग्य परमेश्वर उसका नाम है, जैसा उसने कहा है वैसा ही होता है। वो विश्वास योग्य है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। मलाकी 3:6 में लिखा है वो कभी बदलता नहीं है। इब्रानी 13:8 में लिखा है कल, आज और कल, हमेशा के लिए वो वैसा ही है। इसलिए आप और मैं उस पर भरोसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। और इस एक गुण को, इस एक नाम को लेकर मैं इसमें अपनी विश्वासी जीवन पर स्थिर रह सकता हूँ, उत्तेजित रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। और मेरे लिए ये विश्वास करना कठिन बात नहीं, बहुत आसान है। आपके मेरे लिए बहुत आसान बात है। और जब तक हम इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, हमारे मन में हम शांति नहीं आएगी, हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें याद रखना, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो कभी भी आपको निराश ना होने देगा। आप उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। वो कभी आपको गिरने नहीं देगा। आपको और मुझे लग सकता है कि उसने मुझे छोड़ दिया इधर, या मुझे निराश कर दिया, या मुझे नहीं, ये हमारी सोच है। परमेश्वर उस तरह से नहीं सोचता है। उसकी सोच अलग है, उससे कार्य अलग है। वो भरोसेमंद है। आज हम बोल सकते हैं हम संसार पर किस पर भरोसा करें? पड़ोसी पे नहीं कर सकते, इस पे नहीं कर सकते, उस पे नहीं कर सकते, लेकिन एक नाम है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, और उसका नाम ही विश्वास योग्य है, उसका नाम ही सच्चा है। वो है यीशु मसीह। परमेश्वर विश्वास योग्य है, सच्चा है, उस पर आप भरोसा कर सकते हो। दूसरी बात, परमेश्वर विश्वास योग्य है उसकी प्रेम में हमारी ओर। व्यवस्था में क्या लिखा है? पर वहां पे मूसा लिख रहा है कि इजराइल को क्यों चुना परमेश्वर ने? इसलिए क्योंकि वो गिनती में ज्यादा थे, इसलिए क्योंकि खास लोग थे? नहीं। आपको और मुझे परमेश्वर ने क्यों चुना? क्योंकि हमारे अंदर कोई खास गुण है? क्या हम कुछ महान लोग हैं? नहीं। यूहन्ना 3:16 में लिखा कि क्योंकि परमेश्वर ने सारे संसार से प्रेम किया है। तो ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने कि सारी दुनिया में इतने छोटे से देश को लिया, इजराइल को, और उसको प्रेम किया? इसलिए क्योंकि खास नहीं थे, इसलिए नहीं कि वो लोग बड़े थे। उसमें लिखा है तुम छोटे से थे, लेकिन परमेश्वर ने ठान लिया कि इनको दिखाऊंगा मैं कि इनके और मेरा प्रेम विश्वास योग्य है। रोमियो के 5:8 में जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह ने अपनी जान दी। इजराइल में कोई खास खूबी नहीं थी कि परमेश्वर उसको चुने, लेकिन परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है। उसने इजराइल को चुना और ये ठाना उन्होंने संग कि इनके द्वारा मैं सारे संसार में दिखाऊंगा लोगों को कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूँ। और यहूदियों के द्वारा यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह धरती पर आकर उन्होंने सारे संसार के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। इसलिए नहीं क्योंकि हम इसके लायक थे, इसलिए नहीं कि हमारे अंदर कुछ खास गुण थे, इसलिए नहीं कि हमारे अंदर कुछ हम बहुत खास लोग हैं, इसलिए कि परमेश्वर ने ठाना कि मैं इनसे प्रेम करूंगा। और परमेश्वर का प्रेम विश्वास योग्य प्रेम है। मनुष्य का प्रेम विश्वास योग्य प्रेम नहीं है। कई बार हम अपने प्रेम में हार सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं करेगा। यूहन्ना 6:37 में लिखा है कि जो कोई मेरे पास आएगा वो उद्धार पाएगा। सुनो, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी संसार हो, कोई भी योजना हो, कोई भी लोग हो, कोई भी तरीका हो, जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा वो उद्धार पाएगा।
परमेश्वर अपने प्रेम में विश्वास योग्य है और हमने ऐसे कोई गुण नहीं किए हैं जिसकी वजह से परमेश्वर हमें प्रेम कर सके, लेकिन उसने अपनी करुणा, अपना अनुग्रह, अपना प्रेम हमें उंडेल दिया है। एफिसियों के पहले अध्याय 4 पंक्ति में लिखा कि तुमको उसने संसार की नींव से पहले ही चुन लिया था ना। जब इस चुनाव की बात आती है तो लोग भिन्न भिन्न प्रकार की डिस्कशन में घुस जाते हैं। पहले से चुन लिया था मतलब हमें तो पहले से निर्णय ले लिया परमेश्वर ने कि हमें उद्धार में लाएगा। कुछ लोग बोलते हैं जब ले लिया तो फिर हमें किसी और को बताने की जरूरत भी नहीं है, तो हमें लिया था या नहीं लिया था। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उद्धार जो है ये एक रहस्य है परमेश्वर के प्रेम का, ये एक दृश्य है परमेश्वर की विश्वास योग्यता का। जब हम किसी घर को बाहर से देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दीवारें दिखेंगी उसकी बाहर की, लेकिन जब हम घर में अंदर घुसते हैं तो पूरे घर की 4 दीवारी को देख सकते हैं। उद्धार भी उस तरह से है। परमेश्वर ने दरअसल मानव उद्धार के दरवाजे पे लिखा हुआ है जो कोई भी आ सके वो आएगा। जब घर में घुसेगा तो पीछे मुड़ के देखेगा तो कहा कि तुझे पहले से चुना हुआ है। हर जगह पर परमेश्वर का कार्य है, लेकिन मनुष्य को भी चुनाव करना है। हर जगह पर यह लिखा है बाइबल में, परमेश्वर ने हमें चुना है। रोमियो के 3:10 से लेकर 23 में उसमें हमारे गुणों के बारे में, और पढ़िए रोमियो का 3 अध्याय 10 से लेकर 23 तक, आपको पता चलेगा कि आपके बारे में कितने अच्छे गुण लिखे हैं, मेरे बारे में कितने अच्छे गुण लिखे हैं। ऐसी बातें अगर किसी के बारे में लिखी जाए तो कोई किसी से नफरत ही करेगा, कोई प्रेम नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर ने ठान लिया कि उसके प्रेम में विश्वास योग्य रहेगा, वो हमसे प्रेम करेगा, अपने प्रेम में विश्वास योग्य है। एफिशियंस के 2 अध्याय में 1 से लेकर 3 पंक्ति दिखाता है कि हम कहाँ थे, पापों में, शैतान के राज्य के नीचे, इन संसार के हाकिमों के नीचे। ये तो हमारी स्थान थी। तो हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं कि परमेश्वर हमको बोलेगी और ये मुझे जरूरत है इसकी। हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं कि परमेश्वर कहा कि अगर ये विश्वासी ना बना तो फिर मेरे कलीसिया से आगे कैसे जाएगा। नहीं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। जहाँ हमने कोई किया, ना हमने कुछ कहा, ना हमने कुछ जो काम कर सके, कुछ भी हमारे अंदर ऐसा नहीं था जिससे परमेश्वर हमसे प्रेम कर सके। सिर्फ एक चीज, परमेश्वर ने ठान लिया कि वो हमसे प्रेम करेगा, और जब परमेश्वर ने ठान लिया कि वो हमसे प्रेम करेगा तो फिर वो विश्वास योग्य उस प्रेम में वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, हमसे प्रेम करना कभी बंद करेगा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं लोगों से प्रेम करूंगा। परमेश्वर ने हमें वादा किया कि वो हमें छुटकारा देगा, उसने दिया। उत्पत्ति 3:15 में उसने कहा था, उसने वादा पूरा किया। क्यों? क्योंकि विश्वास योग्य है। उसने इस्राएल को वाचाएं दी, उन्हें पूरा किया। क्यों? क्योंकि विश्वास योग्य है, वो अपनी वाचा को हमेशा पूरा करता है। परमेश्वर ने मत्ती 16 में कलीसिया की स्थापना के बारे में बात की। परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की क्योंकि वो प्रेम करता है और उसका विश्वास योग्य है। 7,000 से अधिक वादे परमेश्वर ने बाइबल में आपको और मुझे दिए। क्यों? और उनको पूरा भी करेगा हमारे लिए। क्यों? वो विश्वास योग्य है। उसने ठान लिया है कि वो आपसे और मुझसे प्रेम करेगा, और उस प्रेम की कोई भी चीज में कोई भी रुकावट नहीं ला सकता उस प्रेम में हमारे लिए। ये उसका प्रेम है। परमेश्वर अपने प्रेम में भी विश्वास योग्य है। चाहे कुछ भी आपके जीवन में आए, हमें किस लिए बुलाया गया? उसके संग संगति करने के लिए। ये यीशु मसीह के संग संगति करो, संसार के साथ नहीं, तकलीफों के संग नहीं, झूठ के संग नहीं, टीवी के संग नहीं, फोन के संग नहीं, यीशु मसीह के संग संगति करो। प्रॉब्लम यह है कि उसके संग संगति करने के बदले बाकी सब चीजों के संग संगति करना बहुत आसान है, लेकिन हमारा जो रहस्य है, जो हमें छुटकारा दे सकता है, वो यही है, उसके प्रेम हमारी ओर विश्वास योग्य है। तीसरी चीज, उसके कार्य में हमारी ओर वो विश्वास योग्य है। उसके कार्य में उसका नाम विश्वास योग्य है, उसका प्रेम हमारी ओर विश्वास योग्य है, उसका कार्य हमारी ओर विश्वास योग्य है। जब परमेश्वर ने हमें बचाया तो हमें हमेशा के लिए बचाया। जो कार्य उसने क्रूस पर पूरा किया वो हमेशा के लिए पूरा कर दिया। अब वो कार्य अधूरा नहीं छोड़ा उसने। आपका उद्धार, मेरा उद्धार पूरा है, उसके अंदर कोई चीज नहीं बची है। ये नहीं कह सकते कि अभी ये हुआ नहीं या हुआ नहीं है या मैं उद्धार हो सकता हूँ। नहीं, कार्य पूरा हो चुका है, उद्धार पूरा हो चुका है। ये पूरा उद्धार है। तीतुस के 2 अध्याय में पूरा उद्धार, उसमें कोई भी चीज छोड़ी नहीं।
और जब हम निर्गमन की किताब को देखता हूँ तो मैं कभी सोचता हूँ कि ये कार्य जो परमेश्वर ने किया उनके लिए, छुटकारा दिलाना, उनको ज़रूरतों को पूरा करना, हर कार्य उसका परफेक्ट था। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है। और क्योंकि वो विश्वास योग्य है तो जो कुछ परमेश्वर करता है वो अच्छा करता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती। जो कुछ वो करता है वो कोई चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ता है। और जब उसने ठान लिया कि उसने तुमसे प्रेम करेगा, तुमको संभालेगा, तो उसके कार्य को भी पूरा करता है। अगर मैं नूह के जीवन के बारे में सोचूं, जो उसने नाव बनाई, परमेश्वर अपना कार्य उसके जीवन में पूरा किया। अब्राहम, जो पुत्र दूंगा, अपना कार्य उसने पूरा किया। दाऊद के राज्य का स्थापना होगी, कार्य पूरा किया। पतरस, कलीसिया, यीशु मसीह उद्धार स्वर्ग लेके जाएगा, पूरा हुआ। पौलुस सुसमाचार सारे देश में, सारे संसार में जाएगा, कार्य, परमेश्वर का कार्य कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। और उसने ठान लिया है जो उसको करना है वो अगर करेगा, आपके द्वारा करेगा, वो विश्वास योग्य उस कार्य को पूरा भी करेगा। इसलिए पिछले समय में थोड़े दिन पहले हमने अंग्रेज की कलीसिया में एक संदेश प्रचार किया था, जहाँ पे कहा था अपने मन को यीशु मसीह की पर बनाए रखो, अपने मन को यीशु मसीह के ऊपर बनाए रखो। ये सोचिए कि परमेश्वर ने क्या किया आपके लिए। सोचिए उस कार्य को जहाँ पर यीशु मसीह ने आपके जीवन में जो घटनाएं घटी, जिसकी वजह से आज आपको उद्धार है, आज आप विश्वासी हैं। सोचिए वो लोग जिनको परमेश्वर आपके जीवन में लाया, जिसकी वजह से आज आप विश्वासी हो। सोचो उस परिस्थितियों को जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आप आज विश्वासी हो। जब समय लोगे और सोचोगे तो उसके कार्य को देखोगे तो आप बोलोगे परमेश्वर विश्वास योग्य था। हर चीज जो उसने की वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी अद्भुत थी। उसी कार्य में विश्वास योग्य है परमेश्वर। व्यवस्था विवरण 7 वर्ष नंबर 8 में लिखा कि उसने मुझे छुटकारा दिया, बंदवाई से छुड़ाया, फिरौन से छुड़ाया, अपने सामर्थ्य हाथ से छुड़ाया। और उसके लिए क्या काम करना पड़ा? निर्गमन 12वें अध्याय में लहू लगाना पड़ा, दरवाजे चौखट के ऊपर खून लगाना पड़ा। वो क्रूस का चित्र था। परमेश्वर अपना काम संपूर्ण कर रहा है। हम अपने पापों में थे, एफिशिएंस 2 में, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए आया और उसका कार्य देखिए। उसने हमें पवित्र आत्मा दी, पहले कुरिन्थियों 12वें अध्याय में वर्ष नंबर 13 में। उसने हमें एक नई रचना बनाई है, दूसरे कुरिन्थियों 5:17 में। पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर, इसलिए हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाता है, पहले कुरिन्थियों 6:19 में। ये सारी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए की है। एफिशिएंस के 2:10 में लिखा है कि उसने तुम्हें उसके कार्य के लिए ठहराया है, कार्य के लिए ठहराया है। उसका कार्य जो है हमारे समय पे पूरा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के समय पे पूरा होता है। परमेश्वर अपने कार्य में विश्वास योग्य है हमारी ओर। ये कहानी याद आ रही थी पैशे शिवेली की, जब युगांडा नामक देश में गए और वहाँ पर कलीसिया के अंदर कुछ नहीं हो रहा था, और एक दिन अपने घर के बाहर निकले और निराश थे और सोच रहे थे कि परमेश्वर तू कुछ नहीं कर रहा है, तेरा कार्य कुछ हो रहा नहीं, और मुझे लगता है ये आपकी वजह से नहीं हो रहा है। और जैसे ही सड़क पे आगे चले तो उन्होंने मोड़ पे देखा कि 2 लोग गाना गा रहे थे और पर्चे बांट रहे थे। थोड़ी देर उनको देखने के बाद पता चला एक की आंखें नहीं है और दूसरे के पैर नहीं है। गाना गाने, पर्चे बांटने के बाद जिसकी आंखें नहीं है, उसने जिसके पैर नहीं उसको अपने कंधे पे उठा लिया, और जिसके पास पैर नहीं थे वो उसको रास्ता बता रहा था अंधे को, और अंधा उस रास्ते में चल रहा था। सुसमाचार बांटने के लिए 2 लोग, एक जो देख नहीं सकता है, दूसरा उसके पास पैर नहीं है और रास्ते पे खड़े होकर गीत गा रहे हैं और पर्चे बांट रहे हैं। आशीष वाली ने मन बोला परमेश्वर इसे तेरा कार्य है, अपने कार्य को पूरा करने के लिए तू विश्वास योग्य, हम लोग नहीं कर सकते इसको। और यही बात ने उनको वहाँ पे रोक लिया और परमेश्वर की याद दिलाई, और आज वहाँ पे बहुत कार्य है। हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर का कार्य उसके समय पर पूरा होता है, लेकिन वो जो कार्य उसने ठहरा है आपके जीवन में करने के लिए, उसको वो हमेशा करेगा, और वो विश्वास योग्य है। क्यों करेगा? वो उसने कहा है वो करेगा, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हाँ, हम निराश हो सकते हैं, हाँ हम गलतियां कर सकते हैं, हाँ हम पाप में जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो इन बातों को पूरा करेगा, और आपके जीवन के द्वारा उस अनुग्रह को प्रकाशित करेगा जो सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। चौथा पॉइंट, परमेश्वर अपने वादों में हमारी ओर विश्वास योग्य है।
तो ना ही उसका नाम विश्वास योग्य है, ना ही सिर्फ उसका प्रेम विश्वास योग्य है, ना ही उसका कार्य विश्वास योग्य है, उसके वादे भी विश्वास योग्य है। पहले कोरिन्थियों 1:9 परमेश्वर विश्वास योग्य है, ये उसका नाम है। और परमेश्वर अपने वादों के संग हमेशा खड़ा रहता है। भजन संहिता 138:2 में लिखा है, तूने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा ठहराया है। ये यीशु मसीह है। वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, और ये वचन परमेश्वर है। वचन यीशु मसीह, ये वचन विश्वास योग्य है, इसके वादे विश्वास योग्य है, और उसके वादे जो परमेश्वर ने हमसे किए उन सारे वादों को वो पूरा करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता। इंसान की तरह नहीं है कि आज कुछ बोलेगा और कल कुछ और बोलेगा और उसका मन बदल जाएगा और आज वादा कर कहेगा कल मैं पूरा नहीं कर सकता। इंसान की तरह नहीं है, उसका मन बदलता नहीं है। एक बार उसने आपको वादा दे दिया तो दे दिया, एक बार उसने आपको उद्धार दे दिया तो दे दिया, एक बार उसने ठान लिया आपसे प्रेम करना तो कर लिया। वो कभी चेंज नहीं होगा, कभी बदलेगा नहीं। गिनती के 23वें अध्याय वर्ष नंबर 19 में लिखा कि वो मनुष्य नहीं है कि वो बदल सकता है, वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोल सकता है, और जो भी उसने वादा किया है उसको पूरा करेगा। और हमारा काम क्या है? धीरज रखना है, इंतजार करना है। कई बार परमेश्वर अपने वादों को एक क्षण में पूरा करता है, कभी कभी एक दिन में पूरा करता है, कभी एक हफ्ते में करता है, कभी कभी एक महीना लग जाता है, कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं, कभी कभी साल लग जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर बदल गया। इसका मतलब यह है कि उसने आपके जीवन में कुछ कार्य किया है जो आपके जीवन में नहीं था पहले, उस कार्य को किया, लेकिन अंत में वो अपना वादा पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो बदल नहीं सकता, वो मनुष्य नहीं है। हम जल्दी में होते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी जल्दी में नहीं है। उसका समय सही है, सही समय पर सही चीज करेगा वो। क्यों? क्योंकि विश्वास योग्य है। क्या जीवन में कोई चीज की देर हो गई है? कोई प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है, जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है अभी तक, जो करने की कोशिश कर रहा हूं वो भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसकी विश्वास योग्यता की कोई सीमा नहीं है। भजन संहिता 36:5 में उसके विश्वास योग्यता कभी खत्म नहीं हो सकती। भजन संहिता 89:33 में उसका विश्वास योग्यता अद्भुत है। विलाप गीत 3:22 और 23 में हमेशा, चाहे कोई भी परेशानी, जो कोई भी कठिनाई आए, पहले कोरिन्थियों 10:13 में परमेश्वर उसमें से हमें निकाल देगा, हमें निकाल देगा। याद रखो, दोस्त तुम्हें छोड़ सकते हैं। याद है 2 सामुएल 15-17 में अहीतोफेल ने दाऊद को छोड़ दिया। नए नियम में यहूदा ने यीशु मसीह को धोखा दे दिया। दोस्त तुमको छोड़ देंगे, धोखा दे देंगे। कभी कभी परिवार वाले भी तुम्हें छोड़ देंगे। यूहन्ना 9 में जो अंधा जिसकी आंखें ठीक हुई, उसके परिवार ने कहा हमसे क्यों पूछ रहे, उससे पूछ रहे। उनको डर था कहीं हमको नहीं निकाल दिया जाए मंदिर से। कई बार परिवार वाले विश्वास योग्य नहीं ठहरे। कभी कभी इंसान पैसे पे भरोसा करता है, पैसा भी हरा देगा, निराश कर देगा। याद है ज़ारेफात में विधवा है, पहले राजाओं के 17वें अध्याय में, कुछ भी नहीं उसके पास। स्थान, शीर्षक, नाम, ये सारी बातें एक दिन खत्म कर देंगे। इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। 2 तीमुथियुस 2:13 में लिखा कि ऐसा भी गिना सकते कि अगर मैं विश्वासहीन भी हो जाऊं, परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने आपके नाम को बदल नहीं सकता। अगर मेरा विश्वास भी खत्म हो जाए तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहता। याद है डीमस पौलुस के संग जेल में गया था सुसमाचार के लिए, लेकिन संसार से प्रेम करके उसने पौलुस को छोड़ दिया। अपना विश्वास भी परमेश्वर पर नहीं रहा उसका। इसका मतलब नहीं कि उसने उद्धार को दिया, लेकिन संसार में चला गया था। ये परमेश्वर विश्वास योग्य बनाना है। ये सारी बातें आपको निराश कर देंगी। संसार आपको निराश करेगा, लोग आपको निराश करेंगे, परिस्थितियां आपको निराश करेंगी, सब लोग धोखा दे सकते हैं, दूर रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। वो धोखा नहीं देगा, वो निराश नहीं करेगा, वो पीछे नहीं हटेगा,
वो अपना मुंह नहीं मोड़ लेगा, वो हमेशा अपनी आंखें तुम पर लगाए रखेगा, हमेशा अपनी आंखें तुम पर लगाए रखेगा। जो कोई उसके पास आता है उसे मोड़ता नहीं, फिर से वापस नहीं भेज देता उसको, उसका उद्धार जरूर करता है। रोमियो 10:19 में स्वर्ग जाने का वादा किया वो भी पूरा करता है। यूहन्ना 6:37-40 में जब तुम प्रार्थना करते हो तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है। यिर्मयाह 33:3 में तुम्हें जो ज़रूरत है जब तुम उसके पास जाते हो उन ज़रूरतों को पूरा करता है। मत्ती 6:25-34 में जब तुम्हें परेशानी या तकलीफ का सामना करता हो उनके अंदर वो तुम्हें अनुग्रह देता है। 2 कुरिन्थियों 12:9 में और जब परेशानी या पीड़ा बढ़ जाती है तो उसके बीच में तुम्हें शांति भी देता है। इब्रानी 13:5 में ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, विश्वास योग्य है, अपना नाम उसका विश्वास योग्य है, उसका प्रेम तुम्हारी ओर विश्वास योग्य है, उसका कार्य तुम्हारी ओर विश्वास योग्य है, उसका वादा तुम्हारी ओर विश्वास योग्य है। अंत में एक कहानी बताऊंगा। रॉजर सिम्स का नाम का आदमी था जो सेना से छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था, और जब वो घर जा रहा था रास्ते में बहुत लंबा चलना पड़ रहा था उसको, तो उसने गाड़ी को लिफ्ट लेने की कोशिश की और कोई गाड़ियाँ रुक रही नहीं थी। लेकिन थोड़े समय के बाद एक गाड़ी रुकी, बहुत बड़ी महंगी गाड़ी, और रॉजर को पता नहीं था कि जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन गया उस गाड़ी में और पैसेंजर की सीट का दरवाज़ा खुला। उसने बोला कहाँ जा रहे हो? शिकागो की ओर। बोला आ जाओ बैठ जाओ। बोला उतना दूर तक नहीं जा रहा हूँ, आधे रास्ते में जा रहा हूँ। बोला हम छोड़ देंगे आ जाओ। अंदर बैठा तो एक बड़ा धनी व्यक्ति था, उसका नाम हैनोवर था। हैनोवर उसके संग बातें करता रहा। रॉजर एक विश्वासी था और आधा घंटा जब था उसको पहुंचने के लिए तो उसके मन में ये विचार आ रहा था कि सुसमाचार बांटो। उसने कहा हैनोवर जी एक आपसे बात करनी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो हैनोवर ने कहा बताओ। रॉजर ने उसके सुसमाचार बांटना शुरू किया और उसको पूछा क्या तुम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहोगे? हैनोवर ने गाड़ी को रुकाया। रॉजर को लगा क्या मुझे कहेगा गाड़ी से निकल, लेकिन हैनोवर ने उसको कहा नहीं, ये इतनी अच्छी खबर मैंने आज तक कभी नहीं सुनी, मैं यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहता हूँ। उसी समय बैठ के दोनों ने प्रार्थना की और हैनोवर ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा। हैनोवर ने अपना विजिटिंग कार्ड उसको कहा कि कभी भी शिकागो आओगे तो मेरे ऑफिस में आना, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। ये कह के थोड़ी देर में रॉजर की जगह आ गई, वो उतर गया। समय बीत गया, रॉजर ने शादी कर ली, उसकी 2 साल की बेटी थी। सेना से छोड़ने के बाद उसने बिजनेस में चला गया, बिजनेस करना शुरू किया। एक दिन शिकागो जा रहा था अपनी बीवी बच्चों के संग और उसने कहा अरे एक आदमी मुझे मिला था 5 साल पहले, उसका कार्ड मेरे पास है, उसको भी मिलेगी। वो शिकागो में गया, उस ऑफिस में गया और रिसेप्शनिस्ट को कार्ड दिखाया, बोला इस व्यक्ति से मिलना है। तो वो लेडी ने रिसेप्शन पे कहा नहीं इससे तो नहीं मिल सकते, लेकिन इसकी पत्नी है उससे मिल सकते हो। तो बोला नहीं मुझे इससे मिलना है। बोलता नहीं इससे तो आप मिल नहीं पाओगे, आप उनकी पत्नी से मिल सकते हो। थोड़ा निराश था लेकिन रॉजर गया, उसकी पत्नी से मिला। उसकी पत्नी आई वहाँ पर, उसने कहा तुम मेरे पति को जानते हो? रॉजर ने कहा हाँ जानता हूँ। कहते कब मिले थे उससे? उसने कहा 5 साल पहले मई की 7 तारीख को मिला था उनसे, और इस तरह से मैं सेना से छुट्टी मार कर आ रहा था। तो उसने पूछा और क्या जानते हो उसके बारे में? रॉजर थोड़ा रुक गया, सोचा बताऊं कि नहीं बताऊं। फिर उसने कहा फिर मैंने आपके पति से सुसमाचार बांटा था और उसने यीशु मसीह को स्वीकारा, उद्धार पाया। उसकी पत्नी रोने लग गई, फूट फूट के रोने लगी। रॉजर ने पूछा हुआ क्या? कहती मैं अपने पति के उद्धार के लिए सालों तक प्रार्थना कर रही थी कि वो विश्वासी बने। तो उसने कहा ठीक है, आपका पति है कहाँ? कहती वो गुजर गया। बोला कब? जब तूने उसे सुसमाचार बांटा था थोड़े समय के बाद आगे जाकर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। और हैनोवर की पत्नी ने कहा कि मेरा विश्वास परमेश्वर में टूट गया। मैंने कहा परमेश्वर को तुम विश्वास योग्य नहीं है परमेश्वर। मैंने सालों तक मेरे पति के लिए प्रार्थना की कि वो उद्धार में आए, लेकिन वो उद्धार में आया नहीं और मर गया। बोलती 5 साल से मैं प्रभु से दूर हूँ, उसकी सेवा भी नहीं कर रही हूँ, उसको जान रही भी नहीं, उसको छोड़ दिया मैंने, और आज तू मुझे बता रहा है मेरे पति का उद्धार हो चुका था। इस कहानी को सुनने के बाद हमारे मन में आता है ऐसा भी हो सकता है, इंसान विश्वास योग्य नहीं ठहर सकता, लेकिन परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है। वो इंसान से प्रेम करता है, उसको प्राणों से प्रेम करता है। वो नहीं चाहता किसी का नाश हो, लेकिन हमेशा हर कोई स्वर्ग में जाए।
भरोसा करो परमेश्वर पर, उसके कार्य में विश्राम करो, उसके वचन पर भरोसा करो, उसके वादों पर विश्वास करो, उसके सामर्थ्य में बने रहो, क्योंकि उसका प्रेम तुम्हारी ओर विश्वास योग्य है, उसका कार्य तुम्हारी ओर विश्वास योग्य है, उसका वादा तुम्हारी ओर विश्वास योग्य है। आइए सब झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद प्रभु कि हम आपके पास आ सकते हैं और आपके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। इन वचनों को हमारे मन में गहराई से डूबने दे परमेश्वर, ताकि हम जान सकें कि यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार परमेश्वर इस वचन के लिए। और प्रार्थना करते हैं अगर ये संदेश कोई सुन रहा है पहली बार और आप अपने जीवन में किसी को विश्वास योग्यता को ढूंढ रहे हैं, तो याद रखिए यीशु मसीह विश्वास योग्य है, वो कभी आपको निराश होने नहीं देगा। इसलिए एक छोटी सी प्रार्थना अपने मन में करना। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, मुफ्त है। यीशु मसीह संसार में आया और तुम्हारे पापों के लिए अपनी जान दी। छोटी सी प्रार्थना आप कर सकते हैं। हे परमेश्वर यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, धन्यवाद आप इस धरती पर आए और मेरे पापों के लिए अपनी जान दी। क्रूस पर आपने मेरे सारे पाप धो दिए। मैं भरोसा करता हूँ कि आपको दफनाया गया, 3 दिन के बाद जी उठे। धन्यवाद आपने मेरे सारे पापों को माफ किया है। मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मुझे स्वर्ग जाना है। अगर आपने छोटी सी प्रार्थना अपने दिल में की और विश्वास किया, जान जाइए परमेश्वर ने आपके सारे गुनाह, सारे पापों को माफ किया है। वो विश्वास योग्य है। और भले ही हम कभी नहीं मिलेंगे या मिल भी सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं मिले तो याद रखिए चाहे कुछ भी हो, हम स्वर्ग में जरूर मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसका ये वादा विश्वास योग्य है और उसका वचन विश्वास योग्य है। आइए स्तुति आराधना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमीन।
सबसे ऊंचा है लॉर्ड, इस सारे जहां से ऊंचा है लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड, इस सारे जहां को बनाया तुमने लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड। इसी विश्वास के द्वारा लॉर्ड पिता परमेश्वर हम इस ग्रेटर वेस्ट कलीसिया को लॉर्ड पिता यीशु आपकी ओर सौंपते लॉर्ड पिता परमेश्वर, तू इसे चला लॉर्ड पिता परमेश्वर। इस सारे लॉकडाउन में लॉर्ड पिता परमेश्वर तूने इस कलीसिया को संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड पिता परमेश्वर। आगे भी संभाले रखेगा, उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड पिता परमेश्वर। आगे के हफ्ते भर के टाइम को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी ओर सौंपते हो लॉर्ड यीशु। ये प्रार्थना तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ।